हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है फान। मेरा नाम मंसूर सुगैस। आज एक ऐसी चौंका देने वाली वीडियो सामने आई है भाई। बिल्कुल अमेरिका में भाई भारतीय कमा रहे हैं करोड़ों और चीनी पाट रहे हैं टुकड़ों पे। और चिंगपिंग हैरान हुआ है कि क्या हुआ, ये हुआ क्या है। हाँ, और इसके बारे में आज हम जानेंगे कि यार भारतीय ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे यार मैं कहता हूँ अमेरिका में बाहर जो है अपना नाम रोशन कर। भारतीय आजकल इतने छाए हुए हैं कि मैं कहता हूँ सलूट है कि इतने छाए हुए हैं ना कि क्या बताऊं। अभी देखते हैं यार क्या एक न्यू अपडेट आई है, खुशी की बात। वीडियो को ओरिजिनल लिंक आप सब भाइयों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो बिना किसी देरी के कारण करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। अमेरिका में भारतीय कमा रहे करोड़ों और चीनी पल रहे हैं टुकड़ों पे चीनी। ये देखकर ये जानकर जिनपिंग को लगी तीखी मिर्च। यूएस में भारतीय कमा रहे हैं करोड़ों और बस इसी बात से लग रही है शी जिनपिंग जी को मिर्ची। हाँ, ऐसी क्या बात है। हाँ ना, देखा जाए तो चीन का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। उसके हिसाब से आज तक कभी गुलाम नहीं बना है चीन। डिसिप्लिन हो या फिर डिलीजेंस, हर चीज में ये चाइनीज नंबर 1 ही होते हैं। इसीलिए तो चीन अब एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। चीन ने इकोनॉमिक क्रांति देखी है, लेकिन अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीन के नागरिकों को लग रही है इस बात की मिर्ची कितना सब कुछ होने के बावजूद भी चीनी नागरिक अमेरिका में आखिर अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जबकि वो देश जिसने अपने कई 100 साल गुलामी में काटे हैं, वहाँ की डेवलपमेंट भी चीन के मुकाबले तो कम ही है। जी हाँ, हम अपने भारत की बात कर रहे हैं तो उस इंडिया के लोग अमेरिका जाकर आखिर कैसे करोड़ों कमा रहे हैं, ये मिर्च लग रही है चीनियों। ये इंडियंस अमेरिका में बड़े बड़े पोस्ट पर भी हैं। तो बस ये देखकर जिनपिंग भी काफी परेशान है कि आखिर ऐसा क्या उनके नागरिकों के साथ अमेरिका में कुछ पार्शियलिटी गलत हो रहा है या फिर उनके लोगों में ही कोई कमी है। क्या उनके नागरिकों से भारतीयों की IQ इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट ज्यादा है? आइए समझते हैं कि क्यों अमेरिका में इतने सक्सेसफुल हैं हमारे भारतीय और क्यों चीनी वहां जाकर फेल हो जाते हैं। दोस्तों, आपने एरिक युआन का नाम सुना है? डेनियल स्प्रिंगर का नाम सुना होगा? अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं। हाँ, आपने सुंदर पिचाई, सत्या नाडेला और इंदिरा नुई का नाम तो जरूर सुना ही होगा। और ये ऐसे नाम हैं जिन्हें हम इंडियंस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भी जानती है। इसके पहले हमने जो 2 नाम दिए, एरिक युआन और डेनियल स्प्रिंगर का, तो ये चाइनीज लोग थे जो CEO के पद पर कुछ बड़ी कंपनियों में हैं, लेकिन उनका कोई अस्तित्व नहीं हमारे देश के जो वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों में CEOs हैं उनके साथ में। जी हाँ, अमेरिका की कंपनी गूगल हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट, आज की डेट में इन कंपनियों के CEO पद पर एक इंडियन ही बैठा है। लेकिन दोस्तों, पूरी दुनिया में बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि एरिक युआन जो जूम वीडियो के CEO हैं उनका ओरिजिन चीन से है। जी हाँ, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें देखकर ये कहा जा सकता है कि अमेरिका में चीन के कंपैरिजन में इंडिया के लोग ज्यादा सक्सेसफुल हैं, बिल्कुल ज्यादा अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं या फिर अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं। तो दोस्तों, इसकी कुछ वजहें भी हैं। इस वजह से अमेरिका में चीन के लोगों की तुलना में भारतीय ज़्यादा सक्सेस है और हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है हार्ड वर्क। जी हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारतीयों की तरह ही चीनी लोग भी कड़ी मेहनत पर विश्वास रखते हैं। वे भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि चीनियों की मेहनत भारतीयों से तो कम ही है। जी हाँ, आंकड़े बताते हैं कि जहाँ एक इंडियन पूरे हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 53 से 54 घंटे काम कर सकते हैं, तो वहीं चाइनीज लोगों का ये रिकॉर्ड 46 घंटे का ही है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा वो उतना ही सक्सेसफुल होगा। अब आते हैं भाषा यानी कि लैंग्वेज पर। ये तो हम जानते ही हैं कि अमेरिका में इंग्लिश बोली जाती है, वहीं भारत में हिंदी के बाद जिस भाषा का चलन सबसे ज्यादा है वो इंग्लिश। बिल्कुल, भारतीय अमेरिका जाकर अच्छी खासी इंग्लिश बोल लेते हैं। पता है, जिन इंडियंस को इंग्लिश नहीं आती ना, अमेरिका जाने के नाम पर वो भी टूटी फूटी ही सही लेकिन इंग्लिश तो बोल ही लेते हैं। लेकिन जहाँ बात चाइनीज़ लोगों की आती है तो वहाँ बता दें कि इन चाइनीज़ लोगों के हाथ इंग्लिश में ज़रा तंगी होती है, हाथ तंग होते हैं इंग्लिश में। मतलब ये इंग्लिश बोलने में उतने फ्लुएंट नहीं होते जितने कि इंडियंस होते हैं। ऐसे में उनके लिए अमेरिका में सक्सेस के रास्ते में आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल तो ज़रूर हो ही जाता है। आप यहाँ ये भी सोच सकते हैं कि ऐसे में बिना इंग्लिश बोले या फिर कम इंग्लिश जानते हुए भी इन चीनियों का अमेरिका में काम कैसे चल जाता है भला। तो इसका भी रीज़न आपको बता देते हैं जो इनके अमेरिका में सक्सेसफुल होने को प्रभावित करता है। दरअसल ये चीनी लोग हम भारतीयों की तरह मिलनसार नहीं होते। ये अपनी ही कम्युनिटी में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये अपने आसपास एक बाउंड्री बना कर रखते हैं जिसमें ये बाहर के लोगों, हमारा मतलब है अमेरिकन या फिर किसी दूसरे देश के लोगों के साथ उठना बैठना रहना बातें करना जैसा काम नहीं करते। तब आप सोचेंगे कि आखिर ये चीनी लोग फिर विदेशों में रहते कैसे भाई।
आखिर कैसे सरवाइव करते हैं। तो दोस्तों देखिए, क्या आपने कभी अमेरिका में किसी इंडियन टाउन का नाम सुना है? शायद नहीं। भले ही कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ ज़्यादातर इंडियंस रहते हो, लेकिन सिर्फ इंडियंस ही रहें ऐसा बहुत कम ही होता है। लेकिन आपने चाइना टाउन का नाम ज़रूर सुना होगा। जी हाँ, यही होता है इन चाइनीज़ लोगों का कंफर्टेबल जोन, जहाँ से बाहर ये लोग निकलते ही नहीं, क्योंकि इन्हें यहाँ से निकलना पसंद नहीं होता। तो यहाँ अपने लोगों के साथ ही रहते हैं, ये अपनी कंट्री का खाना ही खाते हैं और अपने लोगों के साथ अपनी भाषा यानी चाइनीज़ में ही बातें भी करते हैं। अब क्योंकि इन लोगों ने अमेरिका में भी एक छोटा सा चीन बसाया हुआ है, तो इसीलिए ये लोग अपने उस जोन से बाहर ही नहीं निकल पाते। जबकि इंडियंस की बात करें तो इंडिया के लोग बड़ी ही आसानी से हर जगह हर लोगों के बीच फिट हो जाते हैं। जानकार बताते हैं कि अमेरिका में इंडियन लोगों की फ्रेंड लिस्ट में अमेरिकन ज़रूर होते हैं, जबकि ऐसा चीन के लोगों के साथ नहीं होता। ये लोग बहुत कम ही अमेरिकन से दोस्ती कर पाते हैं और उनके साथ कंफर्टेबल हो पाते हैं। दोस्तों ये बात आपको भी मालूम होगी कि दुनिया भर से बहुत से बच्चे हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका जाना पसंद करते हैं। भारत और चीन से भी हर साल कई बच्चे अमेरिका आते हैं। कहते हैं चीन के लोग पढ़ाई में अच्छे तो होते ही हैं, लेकिन भारत के बच्चे बेहतर होते हैं। तभी तो आंकड़े बताते हैं कि एक साल में अमेरिका में जहां 64% इंडियन बच्चों ने डिग्री हासिल की, तो वहीं चीन के 55% बच्चों को ये डिग्री मिल पाई। वहीं आंकड़े तो ये भी बताते हैं कि पढ़ाई के लिए अमेरिका आने वाले इंडियन बच्चों की गिनती अब चीन की तुलना में तो क्या, खुद भारतीयों के प्रतिशत उनके पिछले रिकॉर्ड से 2 गुने हो गए। ओपन डोर्स रिपोर्ट 2022 के मुताबिक अमेरिका में टोटल विदेशी छात्रों की संख्या में भारतीयों का प्रतिशत 11.8 से बढ़कर 31% हो गया है। भारतीय छात्र जिस दर से अमेरिका जा रहे हैं, उससे अनुमान है कि आने वाले साल में वे चीन के छात्रों को पीछा कर देगी। पीछे कर देगी। तो ये वजह है भाई कि कैसे इंडियन करोड़ों कमा रहे हैं और जो है चाइनीज टुकड़ों पे पाल रहे हैं। तो ये इन्होंने अपना अपना एरिया खोला हुआ है, जिस तरह इंडिया मिनी इंडिया ये अमेरिका में खोला हुआ है ना, जिधर सिर्फ इंडियन होते हैं। सिर्फ इंडियन ही नहीं बल्कि और भी अमेरिकन होते हैं और देशों के। उन लोगों ने अपना एक जोन बनाया हुआ है, इनके अलावा बाहर वो लोग नहीं निकलते। लेकिन इंडिया ऐसा है कि हर किसी साथ घुल मिल जाते हैं। आपके साथ बैठते हैं तो आपके साथ घुल मिल हो जाते हैं, यही बात है। दूसरे के साथ बैठते हैं, यानी उनका इखलाक, इनकी बातें, हर चीज इनकी जो है हर लिहाज से अच्छी है। इसी वजह से जो है जिनपिंग को जो है ना मिर्ची लगी। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि चाइनीज जो है जल्दी इंग्लिश नहीं सीख पाते और इंडियंस जल्दी सीख पाते हैं, फटाफट बोलते हैं और हर किसी के साथ एक प्यार से सलूक से। और अब तो मैं कहता हूँ कि 2025-26 तक इंडिया में जो स्कूल है ना, हिंदी वगैरह नहीं होगी, सिर्फ इंग्लिश ही होगी। और जैसा मुझे असरात लग यही बात है। और इंडिया के जो बच्चे आप देख रहे हो कितने फटाफट इंग्लिश बोलते हैं। ऐसे अंग्रेज भी हैरान हुए कि यह इंग्लिश कैसे कर क्या रहे हैं। और बड़े बड़े CEO और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों में सबसे ज्यादा इंडियन है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा यार। बाय।